And Lord, consequently, the respondent claimant suffered injuries, and the incident. Claimant was a traveler in the jeep, or was he was a traveler in the commander jeep number MP19A4600, whose owner, driver, and insurer have been arrayed as respondents, as non-applicants. I am the insurer of the same jeep, my lord. Motorcycle is not arrayed, my lord. नहीं, तो ये जो क्लेमेंट है जी, रामपति कौल जी, ठीक है, यही है। तो ये मामला इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से सीनियर लॉयर प्रस्तुत हैं रूपरा साहब। अब ये बातचीत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें कि इसमें फ़ैसला क्या होगा और सुनवाई क्या हो रही है। इस मामले में बातचीत जो चलेगी कोर्ट की और वकील साहब की, उसमें फ़खरुद्दीन, जस्टिस फ़खरुद्दीन का नाम आएगा और एक बड़े मज़ेदार बात बताएंगे वकील साहब, और जज साहब उस पर अपना कमेंट देंगे। सुनिए, बहुत शानदार एक इस तरह से भी बातचीत होती हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, और रिजेक्शन और ये एक्सेप्टेंस तमाम चीज़ें होती है। उसी तरह की एक बड़ा मज़ेदार सा मामला है। क्लेमेंट इज रामपति कोल। इसको इंजरी केस है ये। इसको इंजरी आई बिकॉज में सफर कर रहा था, वो जीप में सफर कर रहा था। कि आप इंश्योरर हैं, इसलिए वो जीप के ही इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट द इंसिडेंट लगाया। ये जीप क्या थी? ये टैक्सी है, क्या है ये? नहीं, जीप इज रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड एज अ प्राइवेट कार, प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट, ये कि एक्ट पॉलिसी है। दैट इज द मिसफॉर्चून। इतना ही है ना केस तो है, और कुछ नहीं। दिस इज द ओनली पॉइंट। तो ये जो पैसेंजर है, ये थर्ड पार्टी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? थर्ड पार्टी नहीं माना जाएगा, ऐसा आपका कहना है? मेरा नहीं कहना, सुप्रीम कोर्ट का कहना। अरे आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहाँ है? कोई जजमेंट बताइए सर। 3-4 जजमेंट है, सब मैंने कोर्ट करी हुई हैं। अपन मीना वरियाल से चालू करें तो दैट इज डायरेक्टली टू द पॉइंट, क्योंकि दो पैसेंजर्स हैं विच आर डेल्ट विद बाय द सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1 इज पिलियन, राइडर ऑफ अ 2-wheeler, he falls in the same category, and number 2, any passenger of the private car. So my lord, if there is any passenger of the private car, he is not included in the definition of my lord, जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। अच्छा, मीना वरियाल दीजिएगा। मीना वरियाल की जजमेंट है 2007 का 5 पेज नंबर 428। I could not take a printout. Actually, Mrs. Rupra is very unwell, so my efficiency is very adversely affected. I can give a printout of the give a book. Should it be part of the note sheet, order sheet? क्या करें, उसके बिना नहीं चलता सर। ये आ रही किताब आ रही है। हाँ सुनिए, ये मैंने रेलेवेंट उसके पैरास जो मैं रेलेवेंट नहीं, पूरा जजमेंट। And Meena Varial, my lord, there are 2 types of policies, my lord. The Supreme Court says, number 1, an act policy. Number 2, a comprehensive policy. Lord, even comprehensive policy should not cover the passenger, but there are the Insurance Regulatory Committee के कुछ circulars हैं, relying on which the Supreme Court has finally and authoritatively held in all these cases, my lord. That kindly 4 cases हैं निकाल दो। kindly, my lord, 2007 का 5, kindly give the trouble of 28 400, 2007 का 9 SCC 263, 2006 का 4 SCC 404। सर ये रेलेवेंट नेशनल वर्सेस बालकृष्णन भी होगा, 13/1/731 731। पैरा ग्राउंड नंबर F में आई हैव कोटेड 2013 वॉल्यूम 1 SCC 731 जी। सबको फोन करवाओ जरा उसको, कौन वकील साहब है। सारी क्वेरी जो है यही होनी चाहिए कि वेदर दी सर मैं गाइड करने वाला कौन होता है? सबमिशन कर रहा हूं। सीनियर है और सर उम्र में तो सीनियर से हम लोग अच्छा लिख पाते हैं। जी सर, जी सर। आई एम सर, ऑनरेबल जस्टिस फखरुद्दीन थे, उनके सामने मैं बहस कर रहा था। आई हैड अ वेरी गुड केस एंड फखरुद्दीन, वी हैव द बार होल्ड्स हिम इन द हाईएस्ट एस्टीम। हर एक के घर के मेंबर थे।
मेरे को बोलते हैं मिस्टर रूपरा, यू आर एन अथॉरिटी ऑन मोटर व्हीकल एक्ट, प्लीज गाइड मी हाउ टू डिसमिस योर अपील। नहीं, आई नेवर से दैट, नेवर से। लगे इसमें दो टाइप नॉट के। सिटिंग हियर टू फेवर एनीबॉडी। हाँ, देखिए 10-15% डिस्क्रिशन क्लेमेंट के पक्ष में इसलिए टिल्ट करता है क्योंकि ये बेनिफिशियल रजिस्ट्रेशन वो है। ठीक है। एट द सेम टाइम वी कैन नॉट गो एंड डिसाइड अगेंस्ट द लॉ। दो टाइप के क्वेरीज होनी चाहिए। नंबर वन, आप ये बताइए कि पॉलिसी आपकी कैसी है। द इंश्योरेंस कंपनी इज ड्यूटी बाउंड टू प्लेस पॉलिसी ऑन रिकॉर्ड। देन द इंश्योरेंस कंपनी मस्ट एक्सप्लेन कि ये प्रीमियम मैंने क्यों लिया है, ये प्रीमियम मैंने क्यों लिया, ये प्रीमियम। अगर इंश्योरेंस कंपनी ये करती नहीं है तो फिर इवन देन द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट फेवर द क्लेमेंट, बोलता मैटर विच शुड बी रिमांडेड, बट दैट्स नॉट माय केस, आई नीड नॉट गो इनटू दैट। इन दिस तो सिंपल सा केस है कि ये जीप में ट्रेवल कर रहे थे, आप जीप के इंश्योरर हैं, whether a passenger in jeep will be treated to be a third party or not, that's all। छोटी सी बात है, इतनी सी। यही है। जजमेंट आ जाए तो देख लेते हैं जी। जब तक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लिखा देते हैं। लिखिएगा। हाँ जी, हाँ जी। This appeal is filed by the insurance company being aggrieved of award dated 2nd February 2016, passed by learned Second Motor Accident Claims Tribunal Satna in claim case number 229 of 2014, Rampati Kaul AOL versus Gulab Dahiya and others, raising singular legal issue that the jeep in which claimant was travelling, which was insured with the National Insurance Company, that is jeep bearing registration number MP19A 4600, was insured under Act policy. Full stop. The question posed is that whether a passenger travelling in the jeep will be treated to be a third party, so to claim compensation against the insurer of the jeep in which claimant was travelling or not. Full stop. This question, in support of this contention, Shri Rupra has placed reliance on the judgment of Supreme Court in Oriental Insurance Company Limited versus Jhuma Saha. नहीं, झूमा साहब भी है, है, बट डायरेक्टली टू द पॉइंट इज मीना वरियाल। तो इनको सबको हटा दें, फिर इनको नहीं देखें। सर मीना अपन शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट। हाँ, मीना वरियाल, ठीक है, उसी को मीना वरियाल एंड नेशनल वर्सेस बालकृष्णन। चलिए इसको भी ले लेते हैं। हाँ, नेशनल इंश्योरेंस का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस झूमा साहा ब्रैकेट में श्रीमती एंड अदर्स 2007 9 SCC 263 full stop. Reliance is also placed on the judgment of Supreme Court in United India Insurance Company Limited Shimla versus Tilak Singh and others, दो 2006 का 4 SCC 404 full stop. Reliance is also placed on the judgment of Supreme Court in National Insurance Company Limited versus Balkrishnan and another 2013 का 1 SCC 731 printouts have come, Lord. एक सेकंड। ठीक है ना, उसका रिकॉर्ड कहाँ है? उसको सुनवाना क्यों शुरू कर दिया आपने? आपके पॉलिसी है ना।
जी पॉलिसी है ना? हाँ पॉलिसी है, ले लीजिएगा। हाँ पॉलिसी है। और बढ़िया मैंने क्या किया है, मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पेश कर दी हाई कोर्ट में फॉर रेडी रेफरेंस ऑफ माय लॉ। बहुत बढ़िया। हाँ उसमें उससे बड़ी पॉलिसी भी सुविधा लगा दी आपने। हाँ, उसमें आप पॉलिसी देख लीजिए और इसकी एविडेंस ऑफ दी कब पेश की आपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स? This was filed along with the memo of appeal itself, Lord. Page number 25 is the policy and 27 is the statement of the insurance company officer. Memo for immediately after memo of appeal, Lord. जी हाँ, my lord, we can just see the policy. पॉलिसी में लिखा है ना, पर्सनल एक्सीडेंट टू अननेम्ड पैसेंजर्स। हाँ, 9 number 9 amounting to 50,000 per person. Yes, Lord, that's right. तो इसमें तो ये पैसेंजर का रिस्क तो कवर कर। हाँ, पैसेंजर का रिस्क कवर्ड है जी बिल्कुल। My lord, I have not covered the whole vehicle comprehensively. I have covered it for third party only, Lord. What it happens, Lord, अननेम्ड पैसेंजर उसको समझाना पड़ेगा आपको, otherwise I will be in trouble. So I have to explain that. You explain, please explain it. हाँ, so my lord will kindly turn over to page number 27. जी एक सेकंड। Record must have arrived, but for ready reference I have filed it. 27, yes. हाँ, page 27. This is the insurance company officer, my lord. जी वाहन क्रमांक सो पॉलिसी नंबर सो फलां से फलां तारीख के लिए बीमा धारक दिनेश प्रसाद द्विवेदी के नाम से किया गया था। यह पॉलिसी एक्ट लायबिलिटी ओनली पॉलिसी है, यह कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। इस पॉलिसी में वाहन में बैठने वाले 9 लोगों के व्यक्तिगत दुर्घटना की जोखिम के लिए केवल प्रति व्यक्ति 25 रुपए प्रीमियम लिया गया है एवं केवल 50,000 रुपए की जोखिम कवर की गई है। कंपनी की जिम्मेदारी व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में 100% स्थायी विकलांगता के संबंध में मात्र 50,000 देने का दायित्व है। पॉलिसी की सत्र प्रतिलिपि प्रदेश D1 है। माय लॉर्ड विल काइंडली skip over to para 5 because I have to explain ना as per tariff। 25 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 9 व्यक्तियों की कुल प्रीमियम 225 होता है। 3424 रुपए जो D1 में उल्लेखित हैं तृतीय पक्ष जोखिम हेतु प्रीमियम है। 50 रुपए ड्राइवर से के लिया गया प्रीमियम है। कुल योग प्रदेश D1 का 3699 रुपए है। 457 रुपए सर्विस टैक्स, 1 रुपए स्टाम्प ड्यूटी, इस प्रकार कुल 4156 रुपए लिया गया है। यह सही है कि रुपए 225 के अलावा जो राशि है वह एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया गया है। यह कहना सही है कि बीमा धारक द्वारा हमारे यहाँ पैकेज पॉलिसी कराई गई है और हमारे द्वारा एक्ट पॉलिसी दी गई है। यह कहना गलत है कि क्षतिपूर्ति न देना पड़े। So, my lord, what happens, my lord? For example, the value of your car may be about 25 lakhs. So you get it comprehensively insured. The premium will be about 40,000, 50,000. Zabardast premium रहता है. That people avoid. So what they do, my lord, they only cover the risk of the third party because that is the thing, lord. That is mandatory. मैंडेटरी भी है और अगर वो नहीं कराया तो आदमी के दिवालिया हो जाएगा अगर ईश्वर ना करे को गलत ठगा। परंतु क्या करते हैं फिर लोग, जो पैसेंजर बैठे होते हैं उनकी पीए पॉलिसी ले लेते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। अगर किसी पैसेंजर की डेथ हो गई या कुछ इंजरी हो गई तो उसका 50,000 1 लाख रुपीज इस प्रकार लोग ले लेते हैं जस्ट टू सेव देयर मनी। And this distinction has been drawn in मीना वरियाल followed by बालकृष्णन। पढ़ेंगे मीना वरियाल पढ़िएगा। पहले मीना वरियाल पढ़ें। Lord Meena Varial, we can directly come to para 23. Yes. We are thus satisfied that based on the ratio of Swaran Singh, so and so, the insurance company cannot be made liable in the case in hand, on the hand to pay the compensation first and to recover it from the insured. The insurer, the owner of the vehicle. The deceased being an employee not covered by Workmen's Compensation Act of the insured,
the owner of the vehicle has not to be covered compulsorily under the act, and only by entering into a special contract by the insured with the insurer could such a person be brought under coverage. There is no case that there is any special contract in that behalf in this case. Para 29. Para 29, Lord. On the facts of this case, there is no finding that Mahmood Hassan, another employee of the owner, was driving the vehicle. Even if he was, there is no finding of his negligence. The victim was regional manager of the company that owned the car. He was using the car given to him by the company for use. Whether he is treated as owner of the vehicle or an employee, he is not covered by the insurance policy taken in terms of the Act without any special contract, since there is no award under WC Workmen's Compensation Act that is required to be satisfied by the insurer. In these circumstances, we hold that the appellant insurance company is not liable to indemnify the insured and is also not obliged to satisfy the award of the tribunal court and then have recourse to the insured, the owner of the vehicle. The High Court was in error in modifying the award sign. Now, there are so many judgments. What I thought, I will take the latest. Supreme Court in Oriental Insurance Company Limited versus Meena Varial and others, 2007 का 5 SCC 428, पैरा 23 and 29. जी ठीक. I have understood. I'll try to write. Heard. इनको फोन किया वकील साहब को, मुकेश जी को, आ रहे हैं, उनको बुला दीजिए, उनके लिए अच्छा होगा कि वो आ जाए. किसमें